नमस्ते। भारत का प्रधान कौंसलावास बाली एवं स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र बाली द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में मैं पॉम्पी पॉल आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी कि 10 जनवरी पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना तथा हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते हम सभी अपने अपने घरों से विश्व हिंदी दिवस का आनंद ले सके। इसी कारण से स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र इंडोनेशिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से एवं इंडोनेशिया के हिंदी भाषा प्रेमियों से कुछ हिंदी कविता और हिंदी फिल्म गीत प्राप्त की है, जिनमें से कुछ कविता और कुछ गीत आपके समक्ष इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को हमने 2 भागों में बांटा है, कविता एवं गीत। भारत का प्रधान कौंसलावास बाली एवं स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र बाली आप सभी प्रतिभागियों के योगदान के लिए कृतज्ञ है। मैं आशा रखती हूँ आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आएगा एवं आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए आनंद लेते हैं विश्व हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम का। धन्यवाद। नमस्ते, मैं कविता मोहनत आज एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी दिवस के इस अवसर पर माँ और मातृभूमि को समर्पित यह कविता। तुम्हारे आंचल में सिमटकर सोने का मन करता है, तुम्हारे आंचल में सिमटकर सोने का मन करता है माँ, आज फिर से वो बचपन जीने का मन करता है। तुम्हारे हाथों से एक निवाला खाने में तुम्हें खूब सताया, खूब रुलाया। आज देश से इतनी दूर रहते हुए वहाँ की हर चीज़ बहुत याद आती है, वहाँ के त्योहार, धूमधाम और ख़ास तौर से वहाँ का खाना। और याद आता है बचपन का वो समय जब माँ के हाथों से खाना खाने में बच्चे अक्सर माँ को जिम जाने जितनी कसरत करवा देते हैं। तो यही कि तुम्हारे हाथों से वो निवाला खाने में तुम्हें खूब सताया, खूब रुलाया। आज तुम्हारे हाथों का खाना खाने को मन तरसता है माँ, आज फिर से वो बचपन जीने का मन करता है। तुम्हारी बातें सुनने और अपनी सुनाने के मौके बुने कम। अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में, चाहे वो शिक्षा का समय हो या कामकाज की व्यस्तता, चाहते हुए भी माता पिता के लिए वो समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। तो यही कि तुम्हारी बातें सुनने और अपनी सुनाने के मौके बुने कम। आज तुमसे ढेरों बातें करने का, वो हर छोटा किस्सा बांटने का मन करता है माँ, आज फिर से वो बचपन जीने का मन करता है। तुमने जितने नाजों से पाला, उंगली पकड़कर संभलना सिखाया। तुमने जितने नाजों से पाला, उंगली पकड़कर संभलना सिखाया। अब तुम्हारा हाथ थाम तुम्हारे साथ चलने का मन करता है माँ, आज फिर से वो बचपन जीने का मन करता है। तुम्हारे आंचल में सिमटकर अनगिनत सपने देखने का मन करता है, वो फिर से बचपन जीने का मन करता है, बचपन जीने का मन करता है। धन्यवाद। आप सभी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम एवं हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मीनाक्षी श्रीवास्तव, सुराबाया, इंडोनेशिया से। हम अपनी कविताएं मीनू के नाम से लिखते हैं और आज हिंदी दिवस पे अपनी एक कविता की 4 लाइनें आपके सामने पेश करने आए हैं। अनुमति चाहते हैं। अनुमति। हमारी कविता का शीर्षक है हिंदुस्तान।
जो इस तरह से है। मैं सिंधु हूँ, मैं हिंद हूँ, गर सोच तेरी हो सही, गंगा ही के मानिंद हूँ। मैं धर्म से इंसान हूँ, मैं कर्म से इंसान हूँ, मैं हिंद की संतान हूँ। मंदिर मेरा, काबा मेरा, नानक की गुरबानी मेरी, गीता मेरी, मैं अजान हूँ। इस देश की फसलें मेरी, मजदूर की मेहनत मेरी, जो देश को उन्नत करे, मैं किसान की संतान हूँ। तुलसी के दोहे हैं मेरे, गालिब की हूँ मैं शायरी, बेकल का ही मैं कलाम हूँ। तिलक से मेरा नाम है और भगत मेरा सम्मान है, गांधी जी मेरी शान है। सब रंग जीवन में मेरे, मेरे देश ने मुझको दिए, ऋतुओं से माला माल हूँ। हिंदोस्ता मुझ में बसा, मेरी हिंद से पहचान है, मैं हिंद की संतान हूँ। मैं धर्म से इंसान हूँ, मैं कर्म से इंसान हूँ। मैं धर्म से इंसान हूँ और कर्म से इंसान हूँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन आप सबको। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे इस अवसर पर अपनी लिखी कुछ कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। मैं अपनी प्रस्तुति को 3 भागों में बांटता हूँ। पहला बचपन, फिर यौवनावस्था से पूर्व की अवस्था और फिर यौवनावस्था। मैं आरंभ करता हूँ बचपन के ऊपर लिखी कुछ पंक्तियों से। बंद कर दूं तितलियां मर्तबान में, या कि बांध दूं बकरी के 2 पैर। खट्टी इमलियां तोड़ूं गुलेल से, या फिर चुन लाऊं मैं मीठे बेर। बीता बचपन मैं कैसे फिर पाऊं। बरगद की डाली पर झूले लगाऊं, या बारिश में फिर से मैं भीग आऊं। बागों में जाकर फिर अमियां चुराऊं, या माली के डंडे से खुद को बचाऊं। बीता बचपन मैं कैसे फिर पाऊं। मस्ती ठहाकों शरारतों में लौटूं, या छुट्टी की घंटी चुपके से बजाऊं। लिपट जाऊं माँ से अचानक फिर से, या पूजा की थाली से बताशे चुराऊं। बीता बचपन मैं कैसे फिर पाऊं। बचपन को पार कर अब हम यौवनावस्था से पूर्व की अवस्था में आते हैं। उसके ऊपर मेरी लिखी कुछ पंक्तियां हैं। अपने हिस्से की ज़मीं और अंजुलि भर आसमां लेकर, सूरज से थोड़ी चमक चुराकर, चांदनी से स्निग्धता लेकर चल देता इस जहां से, तो फिर किसे पता चलता। साथ महकती हवा होती, संग उफनता सागर, आँखों में होते सपने और हौसलों के पर। भरता उड़ान नए जहां तक, तो फिर किसे पता चलता। न होता उस जहां में कुछ पाने की होड़, जो मिला उसे भूल कर न मिले के पीछे दौड़। ऐसे जहां में पहुंचता, तो फिर किसे पता चलता। अब इसके पश्चात यौवनावस्था आती है। उसके ऊपर मेरी लिखी कुछ पंक्तियां। बादलों के शामियाने तले, चांदनी की चादर ओढ़े तुम आ जाना। ओस की बूंदी बूंदों में भीग, मंद बयार के संग तुम आ जाना। इन चिनार के झुरमुट में चांद छुपने से पहले तुम आ जाना। स्वयं पर विश्वास नहीं, मेरा अस्तित्व दीप जलते तुम आ जाना। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। गया साल 2020
पूरी दुनिया के लिए चुनौतियों से भरपूर रहा। पूरी दुनिया पर महामारी कोरोना का साया छाया रहा और आज भी पूरी दुनिया बहुत ही संयम और बहादुरी से इस महामारी का सामना कर रही है। एक कविता आपके समक्ष रख रहा हूं जो इस सकारात्मक सोच से लिखी गई है कि ये जो नई शुरुआत हो रही है, नव वर्ष आ रहा है और इस नई शुरुआत के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ पूरी दुनिया में खुशहाली दोबारा आएगी। और इस कविता का शीर्षक है फिर गुलों से गुलशन महकेगा। तो प्रस्तुत है ये कविता आपके समक्ष। ये कविता मैंने नव वर्ष पर लिखी है। जैसा कि मैंने बोला, इसका बड़ा ही सकारात्मक शीर्षक है फिर गुलों से गुलशन महकेगा। बारिश की पहली टिप टिप, बारिश की पहली टिप टिप नूतन कलियां मुस्काई हैं। बारिश की पहली टिप टिप नूतन कलियां मुस्काई हैं। फिर गुलों से गुलशन महकेगा, फिर गुलों से गुलशन महकेगा। ऋतुओं ने ली अंगड़ाई है। बारिश की पहली टिप टिप नूतन कलियां मुस्काई हैं। फिर गुलों से गुलशन महकेगा। ऋतुओं ने ली अंगड़ाई है। सूखी धरती की प्यास बुझी, सूखी धरती की प्यास बुझी, मिट्टी से खुशबू आई है। सूखी धरती की प्यास बुझी, मिट्टी से खुशबू आई है। बूंदों से छनकर किरणों ने सतरंगी छटा फैलाई है। फिर गुलों से गुलशन महकेगा। ऋतुओं ने ली अंगड़ाई है। पतझड़ की अब बात क्या करना, पतझड़ की अब बात न करना। बीता कल था बीत गया। पतझड़ की अब बात न करना। बीता कल था बीत गया। मौसम बसंत का आएगा, मौसम बसंत का आएगा। ये हवा संदेशा लाई है। फिर गुलों से गुलशन महकेगा। ऋतुओं ने ली अंगड़ाई है। ये दौर है हमने क्या देखा, ये दौर है हमने क्या देखा। इंसान से इंसान डरने लगा। ये दौर की मैं बात कर रहा हूं, जो ये कोरोना का दौर हम देख रहे हैं कि इंसान ही इंसान से डरने लगा है। ये दौर है हमने क्या देखा। इंसान से इंसान डरने लगा। हाथ मिला फिर गले मिलेंगे, हाथ मिला फिर गले मिलेंगे। कुछ पल की तन्हाई है। फिर गुलों से गुलशन महकेगा। ऋतुओं ने ली अंगड़ाई है। होली ईद दिवाली सब इस बरस मना ना पाए। होली ईद दिवाली सब इस बरस मना ना पाए हैं। जी हां, ये मैं बात कर रहा हूं 2020 की, जिसमें हम कोई त्योहार भी नहीं मना पाए। होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस सभी त्योहार हम मना ही नहीं पाए क्योंकि पूरी दुनिया को इस कोरोना महामारी ने जकड़ा हुआ था और आज भी जकड़ा हुआ है कि होली, ईद, दिवाली सब इस बरस मना ना पाए हैं। दिन आएंगे फिर उत्सव के, दिन आएंगे फिर उत्सव के। संयम रखने में भलाई है। फिर गुलों से गुलशन महकेगा। ऋतुओं ने ली अंगड़ाई है। बिन देखे इस दुश्मन से धोखे खाए हैं बहुत बड़े। बिन देखे इस दुश्मन से धोखे खाए हैं बहुत बड़े। ये बिन देखे दुश्मन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये कोरोना की बात कर रहा हूं। एक सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसके हर वार से पूरी दुनिया ग्रस्त है। बिन देखे इस दुश्मन से धोखे खाए हैं बहुत बड़े। बिन देखे इस दुश्मन से धोखे खाए हैं बहुत बड़े। हम गिरकर फिर उठ जाएंगे, हम गिरकर फिर उठ जाएंगे। ये मानवता की लड़ाई है। फिर गुलों से गुलशन महकेगा। ऋतुओं ने ली अंगड़ाई है। बारिश की पहली टिप टिप नूतन कलियां मुस्काई हैं। फिर गुलों से गुलशन महकेगा। ऋतुओं ने ली अंगड़ाई है। फिर गुलों से गुलशन महकेगा। ऋतुओं ने ली अंगड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2021 हम सभी के लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए और पूरी दुनिया को इस कोरोना महामारी से निजात मिल जाए। इसी भावना के साथ, इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। लेकिन आप सभी अपना ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, अपने हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर अपनाइए। जय हिंद।